हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से सबको स्वागत करूं अपना नया व्लॉग में। अभी हुई चुके सुबह को टाइम। आज है चौथ, आज है करवा चौथ। तो अभी आगे बताएंगे। अब यहाँ हुई चुके सुबह का टाइम और हम बना जीरा अपना देसी ढोकला। अब ढोकला कैसा बना है, तो यहाँ पहले मैं बता दूँ कि अभी मैं चूल्हो जली रही थी। हमारा पुराना घर चूल्हो है, जैसे कि मैंने बताया हमारा वीडियो में पहले। तो बस हमने यहाँ हमारे चूल्हो जली लियो था और हम यहाँ ढोकला बनाने की तैयारी करा था। ढोकला मतलब देसी ढोकला मतलब कि जैसी अभी फ़िलहाल में गेहूँ बोई दे, उसके बाद में जब गेहूँ की उम्बी आई जाए हरी हरी रहे, जब हम उनके काटी के घर लिया मच और सुखाना का बाद सूखई खे और उनके आग में मतलब भून ले मच। भुनना के बाद में फिर सूखा मच, फिर थोड़ी सी कूटा पीटी करके उनमें से सारो कचरो उड़ई खा और जो हरा हरा गेहूँ निकलच उनसे फिर ये ढोकला बनाया जाए। इस बार गेहूँ से हम बनाएंगे नहीं, जब मतलब पोइक्या ढोकला का लिए गेहूँ तैयार करेंगे जब मैं ज़रूर बताएंगे। यह हमने ले लियो एक तुक्कस और तुक्कस में लगे लियो नमक, ताकि ये ज़्यादा कालो हो तो जल्दी से निकल जाए। उसके बाद हमने यहाँ जमे में काटी बारीक बारीक, ये जो बायरो है नहीं फ़िलहाल में ओ की काटी है। उसके बाद हमने धोई चोई खोखा बिछा लिया और ऊपर से कपड़ों लगी दियो कि हमें पर ढोकला जमाएंगे तो ढोकला को आटो नीचे ना जाए, ढोकला नीचे न जाए। यहाँ कपड़ा बिछाना से ये तो फ़ायदा तो हुई जाए। अब आज हमारी लैंग्वेज कैसी चेंज हुई गई वो हमका करना पड़े। तुमने हमारा व्यूज़ वैसे ही रही दिया भैया, वीडियो तुम देख ही नहीं रहा, हमारा कहीं पसंद नहीं रहा या कहीं एक लिए हमने हमारी लैंग्वेज आज चेंज कर दी कि थोड़ा सा तुमका सबका पसंद आएगी हमारी लैंग्वेज एक लिए। और फिर देसी ढोकला था तो देसी भाषा तो बोलना पड़ा वो। ये हमने ले लियो ढोकला को आटो, चाल ख साफ कर हमने रख लियो तो अच्छा से। और में जीरा सॉरी जीरा, सौंफ, हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, काला नमक, कालो नमक ज़रूर डालजो, किसी किसी को गैस की समस्या रह जे का लिए। उसके बाद हींग। ये देखो मम्मी यहाँ आटो मिल ही रहा था कि तू ऊपरी काम कर ले जब तक मैं सब आटा की ओल कर दूँ। तो यहाँ बस हम सासू वो लगा था सुबह से बनाना में। सुबह से बनाना को ये मतलब है कि एक रखा और हम दूसरों काम करने लगता और ये धीमी धीमी आँच पर पक्या करागा भाप में। हमने यहाँ काला नमक के बाद हमारा गोरो नमक मतलब जो हम डेली में काम वो नमक भी डालो। उसके बाद ये लहसुन मिर्ची को पेस्ट है। लहसुन मिर्ची की चटनी तुम कूट कर भी डाली सको, पर हमका तो जल्दी थी एक हमने मिक्सर में ही पीस ली। उसके बाद हल्दी और मैं मूँगफली दाना डाला था। मूँगफली दाना कूट कर फटकार कर बहुत अच्छा तरीक़ा से साफ़ कर लिया था। और यहाँ हमारी मम्मी जी को पैर दुखा चेकाली वैसे ही बैठा तो ज़रा इग्नोर कर दो यार। उसका यहाँ आटा का अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लिए तो यहाँ चूल्हो भी बहुत अच्छी तरीक़ा से जली चुके तो। उसका बाद मैंने रखे पे तुक्कस। तुक्कस रखना भी ज़रूरी था, जब तक ये पानी गर्म होएगो तब मतलब हम यहाँ ढोकला बना लेंगे। आप पानी में उबालने के बाद ही ढोकला जमाएंगे उमें। यहाँ आटो अच्छी तरीक़ा से मिली चुके तो हमने बस उसका गूँथना चालू कर दियो। हम थोड़ो नरम ही आटो मतलब गूँथना मसांगा, क्योंकि ढोकला को आटो ज़रा बड़ो बड़ो रहे, फिर वो पानी पिए मतलब पानी सोख ले अपना अंदर एक वो थोड़ा टाइट हुई जाए तो फिर थोड़ा नरम ही मसांगा। अब यहाँ हम मम्मी और मैं ढोकला बनाने की तैयारी करने लगे। ये देखो ऐसा बना ढोकला, ये है हमारा देसी ढोकला। एक खमन ढोकला और ये पोइक्या का ढोकला, एकदम हरा 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 पोइक्या रहनी तो हरा हरा बने। ये देखो और बहुत ही टेस्टी लगे खाना में। सभी खाता होगा, सबको मालूम होगी, थोड़ी थोड़ी जानकारी तो सबको ही होगी। फ़िलहाल में जो चीज़ मैं बता ही रही कि आज गलो थोड़ा सा ख़राब हुई चुकी हो सर्दी से की गाइस है, तो आप लोग का आवाज़ में भी थोड़ा फ़र्क लग रहा होगा, पर कोई नहीं। यहाँ में फटाफट सारा ढोकला बने ले मैच हम दो मिली है, क्योंकि सुबह को टाइम है तो दूसरा काम हमारा सब बचेल था। अभी हमने ज़्यादा काम नहीं कराया था, सिर्फ पलक का स्कूल ही भेजी थी। उसके बाद में हमारा झाड़ू वगैरह सब काम था। शिवांश तो खेल रहा था, एक तो कोई परेशान नहीं करे उन्हें। कि देखो यहाँ सारा ढोकला हमने बनी लिया। इस तरीक़ा से ही बनाना, थोड़ा सा उठेल रहनी तो बहुत अच्छा बने। उसके बाद में धीमी धीमी आँच में आराम से पक जाएगा। हमने साइड में थोड़ा सा प्लेट में तेल ले लियो। ये तेल का हाथ मतलब तेल के ढोकला में लगी है, फिर तुक्कस में जमाएंगे तो चिपकना को डर नहीं रहता। नी भी लगाओ, जैसे तुम तेल कम खाओ या कहीं भी तो नी भी लगाओ तो कोई परेशानी नहीं, पर ढोकला में तो तेल ज़रूर होना तभी बहुत टेस्टी लगे। ये मूंगफली को तेल है अभी फ़िलहाल में, वैसे जो भी खाओ तुम वो लगे ही सब कुछ, पर अब तो मूंगफली को एक हमने मूंगफली को यूज़ करी, ये बहुत टेस्टी भी लगे। कभी मूंगफली को तेल डाली के ढोकला खा जो एक नंबर लगे। ये देखिए इस तरीक़ा से हम सारा ढोकला ना में तेल लगे कर और तुक्कस में ऐसा गोल गोल जमी देंगे। ये देखिए हम बफाल में जमी रहा था, थोड़ा सा हाथ का संभाली का जमाए, चटका वगैरह नहीं लगे। अगर चूल्हो ना हो तो ऐसी कोई परेशानी नहीं कि नहीं बनी सकता, हम गैस पर भी बनी सकें।
क्योंकि भैया जो शहर में रह रहा है तो गैस पे ही बनेगा खाच अधिकतर, पर चूल्हा का भी एक नंबर लगे वो कम। ये देखिए हमने सारा का सारा इस तरीक़ा से जमे दिए। ये देखो ऐसा जमाना का बाद में हम एक अच्छी तरीक़ा से ढक देंगे। हमारे यहाँ ढोकला वैसा भी शादी ब्याह में भी बने, हर चीज़ में ढोकला बने समझो। गुजर समाज में तो शादी हुई या फिर कोई शांत हो जाता है जब भी ढोकला बन्नू ही बन्नू है यहाँ तो। बस हम हमारी आँख और तेज करी खाए और लग जा मैं दूसरा काम में खड़ा की टोपी खाए कि भैया अब ये धीरे धीरे मध्य आँच पे चूड़िया करेगा यानी कि पकिया करेगा। ये देखिए कितनी तेज़ बफाल बन चुकी है, ये भाप में ही बहुत अच्छी तरीक़ा से पकाएगा। बस हम इनका ढाकी खा उसके बाद छत पर चले जावन। छत का फंडो यो है कि शिवांश भैया के लिए हमने बनी, मतलब शिवांश का कहीं पिछला साल हमने बनी थी उपास की कुल्ली साबूदाना इनकी, तो हमारा शिवांश भैया के लग गई चट और वो और कहीं खानों पसंद ही नहीं करी रो तो अभी फ़िलहाल में वो ख़त्म हो चुकी थी। तो हमने सोची कि धूप तो निकली रही तो थोड़ी सी उसका नाम की बनाई ली जाए। ये देखो तो यहाँ मैंने रात में थोड़ा सा साबूदाना कुल और भीन दिया था, उसके बाद सुबह थोड़ी सी भगर आलू डाल का काम कर लिया। पर फिर लेट तो हो ही रहा था तो हमने दौड़ाया हमारा दिमाग का घोड़ा और हाथ का घोड़ा कि भैया गोल बनाने से काई फ़ायदो, तलनू तो बस वही है और टुकड़ा करके खानू है। तो हमने तो ऐसा लंबा लंबा डाल दिया जल्दी जल्दी कि कहाँ कोई का बतानो शिवांश कहीं तो खानू। ये उपास का लायक तो नहीं बनाया मैंने, मतलब बस ही बनाया था जो हाँ, मतलब सामने रखा था खाने वाला सामान, जैसे खाने का नमक जीरा सौंफ वगैरह वो सब में डाले तो उपास लायक नहीं डाला था मतलब। और फिर मैं इनका जल्दी जल्दी गर्म ही गर्म डाला नहीं गई थी क्योंकि फिर ये ठंडो ही जानी तो गाढ़ो ही जाए और फिर डलता नहीं। और फिर दूसरा काम की याद भी थी कल ये लंबा ही लंबा डाल दिए कि का कसा इल्ली कटकला से डाल रही, पर अब काई करा यार इतना सजाई धजाई के डालांगा भी तो मतलब काई है, निकाली का उनका टुकड़ा करके ही खानो तलांगा तो वैसे ही। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी से डालन लगूँ। और आज तो करवा चौथ को दिन भी है, मैं तो नहीं करती करवा चौथ, पर हाँ शाम का हम ज़रूर जाएंगे साइड में भाभी जी वगैरह करच उनका घर, वहीं पूजा वगैरह कर लेंगे। तो आप सबके भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहेगा खुद तो करती नहीं, पर अब काई करा मैं शुरू से ही नहीं करती। यहाँ पूरी कुल्लई डली चुकी, आटो भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम नीचे चलांगे, नीचे बर्तन वगैरह साफ़ करी हम ही जा अपना ढोकला नखा देखन। करीब ढोकला नखा चुड़ता मतलब पकता पकता हुईगा था आधा घंटा, करीब आधे घंटे से और थोड़ा ऊपर ही हुईगा था। ये अच्छी तरीक़ा से पकी चुका था। फिर हमने इनका 10-15 मिनट चूल्हा में से मतलब पूरी आग खींच ली थी बाहर और बफाल में ही रहन दिया था। उसके बाद में ये देखो कितनी अच्छी तरीक़ा से पके चुके। तो मैं इनका जल्दी जल्दी निकाल रही थी कि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद मम्मी वहाँ संभाल रहा था उनका, मतलब उनका फोड़ी का और बारीक कर रहा था हाथ से। तब तक हम यही जामा यहाँ घर को छाछ भगा रहे, यानी कि हम मई बोलना चाहिए। अब ढोकला बना और मई ना बघरा सो तो हो ही नहीं सकता, तो हमने मई में डाली थोड़ा सा गोरो नमक, कालो नमक और थोड़ी सी शक्कर। ये देखो थोड़ी सी चीनी डाल दी। उसके बाद यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई में डाल दिए जीरो सौंफ राई का दाना। उसके बाद में मीठो लीम घर को बिल्कुल ताज़ो। थोड़ी देर इनका चलाया। उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लहसुन मिर्ची को पेस्ट लगे तो डालो, नहीं तो मत डाल जो, क्योंकि कोई खाज कोई नहीं भी खातो। यहाँ औकात मैंने में थोड़ी सी हल्दी डाली है और ये पूरा बघार का हम मई में डाल देंगे। ये देखो इस तरीक़ा से बहुत टेस्टी लगत। कभी बघारी का देख जो, अक्सर बगरा चाहिए सबका घर में। और हमारे दाल चावल में शाम घड़ी मतलब अधिकतर बनते ही रहे होने ही सबके मई तो। उसके बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती और ये तैयार है हमारा छाछ बगरी का। उसके बाद में हम ढोकला बघारना की तैयारी कर लेंगे। ढोकला कोई मतलब बसा भी खैलेज कच्चा, मतलब कच्चा नहीं, कोई बिना बघारेल खाच, कोई बघारेल भी खाच, पर हम आज ढोकला ना के बघारेंगे। हमेशा ही बघाना, आधा ढोकला में वैसे ही रखा और आधा बघारें। यहाँ मैंने फिर गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में डालो तेल, वही अपनो राई जीरो सौंफ, उसके बाद मीठा लीम और फिर तेज प्याज ढोकला में बहुत ही टेस्टी लगे। जब भी आप ढोकला बघारो नहीं तो मैं प्याज थोड़ा तेज़ रख दो। अब यहाँ पर हमारा पास थी मटर, तो हमने मटर भी डाल दी। ये मटर सीजन की मटर तो नहीं है, वो जो मटर है नहीं मतलब पैकेट वाली वही है। पलक का बहुत पसंद है तो फिर लानू पड़ा चमकर। तो हमने एक को यूज़ थोड़ा सो ढोकला के लिए भी कर लिया। तो आधा ढोकला हमने वैसे ही रख लिया था, कोई ऊपर से तेल डाली कभी खाई सकश नहीं बघारेल खानो है तो। बस उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मूंगफली दाना, नमक वगैरह डाला। मिर्ची ना डालना क्योंकि हमने मिर्ची ढोकला में भी डाली थी, कल हम मिर्ची नहीं डालेंगे। उसके बाद में ढोकला डाली का और एक बहुत अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे।
धनिया वगैरह हमने सब डाल दी थी। अगर इमें लगा तुमका तो चीनी डाली सको, जैसे पोहा वगैरह में डालना जैसी, और ना डालना हो तो कोई बात ही नहीं है। ये तो वसा भी बहुत टेस्टी लगे। ये देखो गर्मा गर्म और नरम नरम सा ढोकला बनी के बिल्कुल तैयार है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, जीम लीजिए आई है। उसका बाद यहाँ हुई जाज करीब 12 साढ़े 12 बजे को टाइम। हम तो बैठे ही था, करवा चौथ वाली भाभी जी उनको, चाची उनको सबको टाइम पास करने के लिए। तो सामने चाची जी आई जाज के लिए मखे मेहंदी लगी थी जब तक, तो हम उनका मेहंदी लगाने लगा। बता जो कि मखे मेहंदी लगाता आई कि नहीं आई। आ जाती है वैसी मखे लगे ले मच, मेहंदी इतनी तो लगे ले मच कि भैया काम चल जाए। बस मैंने उनके मेहंदी लगी और अब यहाँ चल रही है भैया भाई बहनों की एक तितली को लेके मस्ती चल रही, देखो। तो दोस्तों अभी हो चुका है शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मैं तो नहीं व्रत करती हूँ, पर साइड में भाभी वगैरह करती हैं, तो हम उन्हीं के जहाँ जा कर के पोथी सुन लेंगे। ये भी यहाँ तैयार बैठे हैं बिल्कुल, ही देखिए। चलिए चलते हैं। यहाँ हम पहुँच ही चुके हैं साइड वाली भाभी जी का घर। शाम का करवा चौथ की पूरी तैयारी हुई चुकी। हर साल ही हम यहाँ आई जाम मच, क्योंकि जैसो मैंने बताया मैं तो उपास करती नहीं, पर हाँ मैं पूजा करन जरूर आई जो। इस साल तो सोची भी थी तैयार वगैरह होने की कि भैया आई जा जो तैयार हुई है, पर अब क्या करा, शिवान भैया का पीछे भी और वैसे भी हम नहीं जा ही पाए, जैसा था वैसे ही चलेगा। यहाँ हमने दर्शन કર્યા, इनकी पूरी तैयारी तो थी ज, इनको वीडियो बनायो और बस ये सब की पूजा चल रही थी यहाँ की जगह। जल्दी जल्दी इन्हें सबने पूजा करी। अच्छा है, कृपा बनाएगा भगवान जी, क्योंकि दिन भर भूखा प्यासा रहे बेचारी उन सभी मिली, तो कृपा दृष्टि तो बनेगी ही बनेगी। यहाँ इनकी सबकी पूजा चल रही थी। हमारी चिल्लर पार्टी बच्चा पार्टी भी यहीं खेल रही थी। इनको तो उपास तो हम तो मज़ा ले रहा था। बस ही मतलब मज़ा, मतलब हंसी मजाक चल रही थी पीछे बैठ के। भैया अब इनको टाइम पास करना पड़ेगा, चांद मामा निकलेगा। जब तक चांद मामा नहीं निकलेगा, एक तो पहले ये दिन डूबता को टाइम असो रहे कि अब सहन शक्ति थोड़ी कमज़ोर हुई जाए, कर तो लेज पर थोड़ी सी कमज़ोरी पड़ जाए कि भैया हाँ, तो इनका हंसानो वसानो भी ज़रूरी थो। अब हमारी आदत तो ऐसी है कि जहाँ बढ़ जाए वहाँ हंसी तो ज़रूर होएगी। उसके बाद में बस हमारो नंबर आई जाए कि भाई पूजा कर लो। यहाँ हमने पूजा करी। उसके बाद यहाँ हमारी दादी जी उन भी पूजा करता हुए, क्योंकि पूजा को मौको तो सबके मिले। तो उसके बाद मैंने कथा पढ़ी। सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके इस बार पंडित जी बनिया था हम, यानी कि वर्षा। तो बड़ी मज़ेदार कथा, मतलब कथा तो जैसी थी वैसी थी, पर हमने मजा ले लिखा इनका सुने, जो कि बहुत अच्छी लगी की। उसका बाद हम कर ले मची जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी। आरती करने का बाद में सभी ने हम खे मतलब कुकू वगैरह लगायो करो। हमने सबका पाए लगे, उनने सबका पाए लगे और मिले हमका ढेर ढेर सारो प्रसाद, मिठाई केला सेवफल सब। अब भाई इनको तो उपवास तो, पर हमने तो खायो, हमारा तो उपवास नहीं तो। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग यहीं तक था। उसके बाद अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हमको भी थोड़ा सा आगे बढ़ने को मौका मिले। तो हम मिलेंगे अब अगला व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।